एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एमए सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने 21 से लेके 23 तक के पेपर कर लिए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। और अब हम करने वाले हैं 2024 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने देखा कि राज्य में सत्ता का वितरण जितना अधिक व्यापक होगा उसका चरित्र उतना ही अधिक विकेंद्रित होगा? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी लॉस्की ने। क्वेश्चन नंबर है 2, मार्क्सवादी विचारधारा में आधिपत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके साथ निकटता से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है ग्राम्स्की के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक जनक कौन थे? तो वो थे रूसो। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर है 4, मैकियावेली ने 1513 में अपना प्रसिद्ध राजनीतिक कार्य शीर्षक से लिखा? तो वो था द प्रिंस। क्वेश्चन नंबर है 5, यह कथन राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है किस विचारक के द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया था हीगल महोदय के द्वारा। और ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो वो है जे.एस. मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखी थी। क्वेश्चन नंबर है 7, मैकियावेली ने राजनीति को समझने के लिए मानव व्यवहार का सबसे आवश्यक हिस्सा क्या माना था? तो राजनीति को समझने के लिए मानव व्यवहार का सबसे आवश्यक हिस्सा माना था अनुभवजन्य वास्तविकता, यानी एम्पिरिकल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य वर्ग विरोधों की असंगति का एक उत्पाद और अभिव्यक्ति है? तो ये कौन सा सिद्धांत मानता है? ये मानता है मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। क्या मानता है ये? कि राज्य वर्ग विरोधों की असंगति का एक उत्पाद और अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से किसने लोगों द्वारा अपने प्राकृतिक अधिकारों को और उसके अधिकार में सौंपने के मूल और अपरिवर्तनीय समझौते के आधार पर संप्रभु की पूर्ण शक्ति को उचित ठहराया? तो ये जो है होब्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर है 10, कांट एक ऐसी वसीयत को संदर्भित करता है जो स्वयं के बाहर की चीजों द्वारा निर्धारित होती है? तो वो क्या होता है? हेटेरोनोमस, विषम लैंगिक। क्वेश्चन नंबर है 11, किसके अनुसार 20वीं शताब्दी का अधिनायकवाद प्याज जैसी संरचना दिखता है? तो वो है ये बात कही थी हन्ना अरेंट ने। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का कार्य है? तो इसका कार्य है उत्पादन को विकेंद्रित करना, उत्पादन में वृद्धि करना, बुजुर्गों को जब्त करना। तो इसका डी ऑप्शन है उपयुक्त, सभी तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य उस माहौल के उत्सुकतापूर्वक रखरखाव से है जिसमें पुरुषों को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का अवसर मिलता है? तो ये बात किसने कही थी? ये लॉस्की ने कही थी ये बात। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन में निहित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? तो ये करता है कि स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए परिस्थितियों को संभालने से होती है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वयं अपने अंत से पहले है और अधिकार गरीबी से अच्छा है। यह सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है? तो ये सिद्धांत है इमानुएल कांट के द्वारा, इसको समर्थन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट क्या है और सूची सेकंड? तो इसमें सही पूछा है हमसे, तो सही हमारा जो है ए का 3, यानी जे.एस. मिल ने लिखी थी ऑन लिबर्टी। जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम है। और टी.एच. ग्रीन ने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और एच.जे. लॉस्की ने लिखी थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये पुस्तक अच्छी तरह से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट क्या है हमारी? सेकंड। तो इसमें टी.एच. ग्रीन ने किसकी बात करी है? तो टी.एच. ग्रीन ने बात करी है आदर्शवाद की। और जेरेमी बेंथम ने बात करी है उपयोगितावाद की। और जॉन लॉक ने बात करी है
प्राकृतिक अधिकार की और जॉन डेवी ने व्यवहार्यता की यानी प्रैग्मेटिज्म की जॉन डेवी ने बात करी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तिवाद से हीगल सम्मत नहीं है, बाकी स्पेंसर, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल ये व्यक्तिवाद से संबंधित हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18। वह कौन था जिसे अब ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है? तो वो है हाइक। क्वेश्चन नंबर 19। मार्क्स के अनुसार क्रांति की सफलता और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के बाद राज्य होगा, तो राज्य होगा शक्तिहीन करना। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 20। मध्ययुग के बाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विचारधारा पर धार्मिक विचारों के प्रभाव पर कौन नजर रखता है? इस सवाल पर प्रकाश डालता है कि ईसाई धर्म बाजार में अद्वितीय भूमिका क्यों निभा रहा है? तो ये बात कही थी आर.एच. टानी ने। क्वेश्चन नंबर है 21। कांट के अनुसार नैतिक नियम है, तो वो है आवश्यक है और सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा से जुड़ा है? तो ये है ग्राम्स्की। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 23। मार्क्स भविष्यवाणी करते हैं, ये करते हैं एक वर्गविहीन समाज की, एक साम्यवादी समाज की और एक विरोधाभास रहित समाज की। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ठीक है मार्क्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24। पॉपर सबसे अधिक किस विचार से जुड़ा है? तो पॉपर जुड़ा है सबसे ज्यादा फाल्सिफिकेशन से, असत्यकरण से। कौन? कार्ल पॉपर। क्वेश्चन नंबर है 25। यह उद्धरण किसने दिया है कि जैसे माना मुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। जो प्रश्न बड़े पैमाने के संगठन की आधुनिक परिस्थितियों में समाधान के लिए बने रहते हैं वे हैं वास्तव में मेरा पड़ोसी कौन है और मैं वास्तव में उनके प्रति अपने प्यार के व्यवहार में कैसे प्रभावी बना सकता हूँ। तो ये बात कही थी आर.एच. टॉनी ने। क्वेश्चन नंबर है 26। सुमेलित कीजिए दोनों सूचियों को। तो ये है राजनीतिक विचारक और इनके विचार। तो मैकियावेली ने किसकी बात करी थी? तो मैकियावेली ने बात करी थी इटली में एक राष्ट्रीय राजशाही का निर्माण और सुदृढ़ीकरण चाहते थे। तो ये है ए। हॉब्स ने बात करी थी इंग्लैंड में एक स्थिर व्यापारिक बुजुर्ग राज्य चाहता था। तो ये हॉब्स ने इसकी बात करी थी। और लॉक ने बात करी थी इसकी गौरवशाली क्रांति का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। और मार्क्स ने समाजवादी क्रांति और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से एक बार इनके देख लेना कि क्या विचार थे, मैकियावेली के क्या विचार थे और हॉब्स के, लॉक और मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की अवधारणा के बारे में राज्य एक कला के रूप में बात की थी कि राज्य एक कला के रूप में है? तो ये बात करी थी थॉमस हॉब्स ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोक संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के अवतार के रूप में देखा? तो वो देखा था जे बोंदा ने। क्वेश्चन नंबर है 29। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 था इसका है, क्वेश्चन था ये हमारा कि किसने राज्य को लोक संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के अवतार के रूप में देखा? तो ये बात जो है हीगल ने कही थी, ना कि बोंदा ने। तो ये इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर अभिव्यक्ति का उपयोग किया था? तो ये किया था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर है 30। हाइक का मानना है कि बाजार को बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 31 कि यह विचार की संपत्ति चोरी है किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो ये व्यक्त किया गया था, ये वाला जो ऑप्शन डी है, प्रोधो। तो ये इसका ठीक है। इनका पूरा नाम है पियरे जोसेफ और प्रोधन।
क्वेश्चन नंबर है 32। कार्ल पॉपर ने आलोचनात्मक तर्कसंगतता को कैसे परिभाषित किया? तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट। सभी उत्तरों की जांच उनकी विफलता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 33। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वयं को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लास्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 34। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक हैं, तो वो है मार्क्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। कांट का दावा है कि कोई कार्य नैतिक रूप से केवल तभी अच्छा होता है यदि यह नैतिक कानून के अनुरूप है और यह नैतिक कानून के लिए किया जाता है। तो ये ए और बी दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 36। हाइक की समाजवाद की आलोचनाओं में से एक यह है कि यह रोकता है, तो यह रोकता है न्याय के बारे में विभिन्न समूहों के अलग अलग विचार हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो वो है टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर है 38। मैकियावेली की राजनीतिक जांच उससे जुड़े बौद्धिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब मात्र थी, तो वो है पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर है 39। मार्क्स के अनुसार अधिरचना का गठन करती है, तो वो है समाज के विचार। क्वेश्चन नंबर 40। 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में महत्वपूर्ण योगदानों में से एक बुद्धिजीवियों की अवधारणा है जिसे विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो उसे ग्राम्स्की के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 41। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को पुरुषों के अपरिहार्य अधिकार किसने माना? तो वो माना था लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 42। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो पॉपर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 43। मैकियावेली द्वारा लिखित द डिस्कोर्सेस उनके वास्तविक राजनीतिक आदर्श को व्यक्त करता है और एक ऐसी सरकार के निर्माण का आह्वान करता है जो है लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पूछा है जो सुमेलित नहीं है, तो वो है अरस्तु द स्टेटमेन। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी कार्ल मार्क्स ग्रुंद्रिन से, हेरोल्ड लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये ठीक है। और कार्ल पॉपर ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, बाकी ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत है। क्वेश्चन नंबर है 45। लॉस्की के राजनीतिक सिद्धांत की सबसे अच्छी विशेषता इस प्रकार हो सकती है, तो वो है बहुलवादी, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सबसे अच्छी विशेषता क्या हो सकती है लॉस्की के राजनीतिक सिद्धांत की? तो वो ये हो सकती है ऑप्शन डी, बहुलवादी, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर है 46। हायक लिखते हैं कि उपभोक्ताओं के संयुक्त लेकिन असंगठित प्रयास पर्यावरण का एक तत्व बनाते हैं जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की पसंद आकार लेती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 47। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट क्या है हमारी और सूची सेकंड में उनके बारे में बात करी है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था? तो इन्होंने महिलाओं के लिए समानता की बात करी थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और कार्ल मार्क्स ने अलाइनेशन यानी अलगाव की बात करी थी। और आई बर्लिन ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी थी। और जॉन लॉक ने सहनशीलता की बात करी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 48। श्रमिक को भुगतान किए गए मूल्य और विनियोजित मूल्य के बीच का अंतर पूंजीवादी मार्क्स ने इसे कहा, तो ये कहा था आधिक्य मूल्य। ये कौन सा मूल्य था? सरप्लस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से हन्ना अरेंट कौन थे? तो वो थे एक फिलोसोफर यानी दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर है 50। राजनीति के विषय का एकमात्र आधार शक्ति है और वह सभी शक्तियों का एकीकरण है, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक। ये कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया था कार्ल मार्क्स ने। क्या था कथन हमारा? कि राजनीति के विषय का एकमात्र आधार क्या है? शक्ति, और वह सभी शक्तियों का क्या है? एकीकरण। मतलब जो शक्तियों का एकीकरण है वो है राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक। तो ये कथन ध्यान रख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो वो है GWF हेगल का सांस्कृतिक अधिकार सही सम्मिलित नहीं है। बाकी जे बेंथम ने कानूनी अधिकार लीगल राइट, जे लॉक ने नेचुरल राइट्स और आई कांट ने नैतिक अधिकार ये दिए थे। बाकी ये इनका गलत है। क्वेश्चन नंबर है 52। हन्ना अरेंट का मानना था कि निम्नलिखित में से कौन मानव स्वभाव के लिए मौलिक था? तो वो है सक्रिय जीवन। ये है एक्टिव लाइफ इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में कौन राज्यों के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था? तो उदारवादी सिद्धांत का जो पहला प्रतिपादक था वो था जॉन लॉके। क्वेश्चन नंबर 54। हायक ने गेलब्रेथ के विज्ञापन के तर्क की आलोचना इस प्रकार की। तो वो समाजवादी के रूप में इन्होंने आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 55। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के जवाब में लिखी गई थी। तो कौन सा लेखक इन दोनों के साथ शामिल था? तो वो थे प्रूडहन एंड मार्क्स, ये शामिल थे। क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी परंपरा का जनक माना जाता है? तो वो जॉन लॉके को माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। आरिस्टोनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है आरिस्टोनी के बारे में सारे ठीक हैं ये उपयुक्त सभी। एक बार कथन देख लेते हैं क्या है कि पाई के लिए स्वतंत्रता, छोटी मछली के लिए मौत है। दूसरा है निजी संपत्ति एक आवश्यक संस्था है, कम से कम पतित दुनिया में। जब चीजें निजी होती हैं तो पुरुष अधिक काम करते हैं और कम विवाद करते हैं, तब से जब वे सार्वजनिक होता है। और तीसरा क्या दिया था? यह संभव है कि लोकतंत्र किसी अन्य एक आंदोलन की तुलना में गैर अनुरूपता पर अधिक निर्भर है। और 4 दिया था जब तक पुरुष पुरुष है तब तक एक गरीब समाज इतना गरीब नहीं हो सकता कि उसे जीवन का सही क्रम न मिल सके, और नहीं एक अमीर समाज इतना अमीर हो सकता है कि उसे इसकी तलाश करने की जरूरत पड़े। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? वो पूछा था कि कथन सत्य है, तो ये सारे कथन सत्य हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 58। किसने स्वतंत्रता को आत्म प्राप्ति का सकारात्मक और समान अवसर के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? ये किया है लॉस्की ने। स्वतंत्रता को आत्म प्राप्ति का सकारात्मक और समान अवसर के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर है 59। यह विचार की संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है लॉके के द्वारा कि संपत्ति क्या है? मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 60। दोनों सूचियों को सही सम्मिलित कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी खुशी, अच्छे जीवन की बाधाओं को दूर करना राज्य का कार्य है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये बात किसने कही थी? तो सी वाला तो रूसो हो जाएगा। बाकी हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी खुशी ये किसने कही थी? तो ये कही थी जे बेंथम ने। तो अच्छे जीवन के बाधाओं को दूर करना राज्य का कार्य है, तो ये किसने कहा था? एच ग्रीन ने। ठीक है, ये हो जाएगा सी। अब है क्वेश्चन नंबर 61। नागरिक समाज को पूंजीवादी समाज किसने बताया? तो वो बताया था हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 62। अपने दर्शन का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण बुद्धिवाद शब्द किसने दिया? तो वो दिया था कार्ल पॉपर ने। क्वेश्चन नंबर 63। आर्थिक संगठन के उचित अनुमान में इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब तक उद्योग को क्रोधित मानव स्वभाव की ओर से बार बार होने वाले विद्रोहों से पंगु नहीं होना है, तब तक उसे उन मानदंडों को पूरा करना होगा जो पूरी तरह से आर्थिक नहीं है। तो उपयुक्त टिप्पणी किसने की है? तो ये की है आरिस्टोनी ने। ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। कौन कहता है सामाजिक एकता के बिना अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है? तो ये किसने कही थी? लॉस्की ने। क्वेश्चन नंबर 65। नेगेटिव लिबर्टी से संबंधित विचारक कौन है? तो वो है जॉन लॉके। क्वेश्चन नंबर 66। किसने कहा था कि किसी के प्राकृतिक अधिकार ही उसकी प्राकृतिक शक्ति होते हैं? तो ये कहा था हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने कहा आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है? तो ये कहा था मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर है 68। थीसिस, एंटीथीसिस और संश्लेषण के चरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए चेतना सृष्टि का सारा विकास की प्रेरक शक्ति है।
उपयुक्त मत किससे संबंधित है? वो है हीगल से। क्वेश्चन नंबर 69, कांट के अनुसार उत्तम कर्तव्य बिना किसी अपवाद के स्वीकार करें। ये उत्तम कर्तव्य था कांट के अनुसार, मतलब एडमिट ऑफ नो एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 70, किसने कहा था अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं करना चाहता? तो ये कहा था लास्की ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कॉल पेपर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कॉल पेपर के बारे में ये सारे ठीक हैं, तो कौन क्या कथन है अब एक बार पढ़ लेते हैं कि कार्ल पॉपर 1945 में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के रीडर बन गए थे। और दूसरा है उन्होंने 1949 से 1969 में अपनी सेवानिवृत्ति तक तर्क और वैज्ञानिक पद्धति के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन 3 है, विज्ञान के दर्शन में पॉपर का प्रमुख योगदान अनुभवजन्य विज्ञान में आगमनात्मक पद्धति की अस्वीकृति पर आधारित है। मतलब प्रमुख योगदान अनुभवजन्य विज्ञान में। 4 है हमारा, अधिनायकवाद की आलोचना और स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, लोकतंत्र और खुले समाज की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये सभी ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ये हम देख लेते हैं। ये है ऑप्शन डी, राज्य निरपेक्ष नहीं है, यह बहुलवादी और संघीय है क्योंकि समाज संघीय है। ये बात एच.जी. लास्की ने कही थी, ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन में हमसे सही सुमेलित पूछा था, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। ये हमारा ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 73, कांट के अनुसार नैतिकता हमसे अपेक्षा करती है। किसकी अपेक्षा करती है नैतिकता? तो वो करती है केवल उन सिद्धांतों पर कार्य करें जिन्हें हम सार्वभौमिक कानून बनाने के लिए कर सकते हैं। ये कांट के अनुसार था। क्वेश्चन नंबर है 74, हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत निम्नलिखित व्याख्या पर लागू होता है। तो वो है कि राज्य सहित समाज और उसकी संस्थाओं की प्रगति। अब है क्वेश्चन नंबर 75, सत्ता के बारे में एंटोनी ग्राम्सी का दृष्टिकोण क्या है? तो इनका दृष्टिकोण है सत्ता के बारे में कि यह जबरदस्ती और सहमति का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर है 76, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि किसी राज्य की पहचान उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से होती है? तो ये बात कही थी हेरोल्ड लास्की ने। क्वेश्चन नंबर है 77, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों को शारीरिक रूपक के साथ जोड़ा? तो ये जोड़ा था लॉक ने। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका स्पेंसर भी बता रहे हैं, अगर आपको ये पता है तो बताइए, अगर कहीं मिलता है तो। ठीक है, वैसे इसका आंसर लॉके है। क्वेश्चन नंबर है 78, नाजी युद्ध अपराधी के मुकदमे की कवरेज पर आधारित हन्ना अरेंट किस प्रसिद्ध वाक्यांश के लिए जानी जाती हैं? तो वो जानी जाती हैं बुराई की तुच्छता के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, नव सामाजिक आंदोलन के प्रसिद्ध सिद्धांतकार हैं? तो वो हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सूची फर्स्ट और सेकंड दी है, ये दिए हैं संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के बारे में विचार, और ये हैं विचारक। तो सही पूछा है तो ये वाला ठीक है, यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ होगा यदि संप्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाए। तो ये बात एच.जी. लास्की ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 81, स्पष्ट अनिवार्यता के मानवतावादी सूत्रीकरण के अनुसार ही हमें सदैव कार्य करना चाहिए। तो ये बात कही थी ताकि मानवता को अपने आप में एक लक्ष्य मान लिया जाए। क्वेश्चन नंबर है 82, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सामान्य इच्छा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो वो है रूसो। ये क्वेश्चन तो लगभग हर पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 83, किसने कहा था कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है? तो ये बात कही थी लॉके ने, क्या कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, हेगल ने नागरिक समाज को निम्नलिखित के मूर्त रूप में देखा? तो ये देखा था सार्वभौमिकता के रूप में। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है, इसका पार्टिकुलरिटी भी आंसर मतलब बता रहे हैं और यूनिवर्सलिटी भी।
बाकी इसका आंसर जो आंसर की के अकॉर्डिंग है वो यूनिवर्सलिटी है। क्वेश्चन नंबर है 85, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है रूसो से। क्वेश्चन नंबर 86, हॉब्स के अनुसार मनुष्य संप्रभुता का विरोध कर सकता है यदि संप्रभुता उसे प्रदान करने में विफल रहती है, तो वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर है 87, निम्नलिखित में से किस विचारक का विचार था कि सरकार की स्थापना नागरिक समाज बनाने वाली मूल संधि की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? तो ये थी लॉके ने ये बात कही थी कि सरकार की स्थापना नागरिक समाज बनाने वाली मूल संधि की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है। क्वेश्चन नंबर 88, रूसो द्वारा लिखित द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1762 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्क्स और एंगल्स का सुझाव है कि आदिम साम्यवाद के तहत कोई राज्य नहीं था क्योंकि कोई वर्ग और वर्ग संघर्ष नहीं थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस विचारक का विचार था कि सरकार की स्थापना नागरिक समाज बनाने वाली मूल संधि की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? तो ये बात जो है लॉक ने कही थी। क्वेश्चन नंबर है 91, पॉपर किस प्रकार के तर्क से इनकार करता है? तो ये करता है आगमनात्मक तर्क से इनकार करता है कार्ल पॉपर, क्योंकि इन्होंने इसका आगमनात्मक विधि का जो है विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर है 92, रूसो की प्रसिद्ध कृति जो थी एमिल किस विषय पर थी? तो वो थी शिक्षा पर, यानी एजुकेशन पर। क्वेश्चन नंबर है 93, मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वितरण का सिद्धांत है कि प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक से उसके कार्य के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 94, कौन मानता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नीतिहीन, अनैतिक नहीं और असामाजिक और समाज विरोधी नहीं है? तो ये बात रूसो ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 96, मैकियावेली को उनके फोकस के कारण राजनीतिक दर्शन का पहला आधुनिक विचारक माना जाता है? तो वो माना जाता है शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 96, रूसो ने अपने एक निबंध में लिखा है कि मानव संबंध बड़े पैमाने पर प्रकृति की दुर्घटनाओं के कारण है, तो ये निबंध कौन सा है? तो वो है निबंध ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 97, कौन तर्क देता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत निरंतर बदलने और विकसित होते रहते हैं? तो ये तर्क दिया है कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 98, मैकियावेली पर सबसे प्रसिद्ध हमला जो 1739 में प्रशिया के महान फ्रेडरिक द्वारा किया गया था, जिसके बाद मैकियावेलियनवाद शब्द का अर्थ रखा गया था, वो रखा गया था सत्ता की राजनीति की बुराइयां। क्वेश्चन नंबर 99, समकालीन राजनीतिक चिंतन की नींव किसने रखी? तो वो रखी थी रूसो ने। ऑप्शन डी, किसकी? समकालीन राजनीतिक चिंतन की। क्वेश्चन नंबर 100, सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो ये है मार्क्स के लेखन और इनके केंद्रीय विचार। तो मार्क्स के जो लेखन थे, सबसे पहले है 18वां ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट। तो इनका केंद्रीय विचार क्या था? राजनीति का विश्लेषण। और फिर है पेरिस कम्यून, ये था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। ठीक है। और ग्रुंडी रिसे, तो वो इसका हो जाएगा विधि। और बाकी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये हो जाएगा यूटोपियन समाजवाद की आलोचना। ठीक है। तो हमने 2024 का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है और आप भी अच्छे से सारे पेपर को कर लीजिए। क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए और जो बुक्स वगैरह हैं उनको एक पेज पर लिखकर आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।